हीरो लिव्स एज ही प्लीजेस के एपिसोड नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड के शुरुआत में हमें हीरोज के बारे में बताया जाता है जो कि दूसरों के रक्षा के लिए अपना जान तक देने को तैयार रहते हैं। लेकिन इन सब हीरोज का जो किस्मत है वो एक जगह पे आके एंड हो जाता है, और वो है कि उसे अपने ही किसी लोग से धोखा मिल जाता है या फिर वो अपने एनिमी के किसी ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन फिर भी कई सारे हीरोज ऐसे हैं जो कि लोगों का जान बचाना कंटिन्यू रखते हैं। और तभी हमें एक हीरो को दिखाया जाता है जो कि अपना अंतिम सांसें ले रहा था और उसका भगवान से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट था कि नेक्स्ट लाइफ में उसे पीस चाहिए, शांति। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम एलन था, और उसका भाई आके उसको जगाता और कहता है कि तो निकम में तो तुम उठ ही गए, पापा तुमको बुला रहे हैं, उन्हें तुमसे कुछ बातें करना है। और फिर वो दोनों एली से गुजरते हैं और तभी वो बंदा कहता है कि पापा काफी ज्यादा कंपैशनेट है, लेकिन उनको कोई आइडिया नहीं है कि मैं कितना ज्यादा सफर करता हूँ तुम्हारे वजह से, तुम्हारे जैसा एक बेवकूफ नालायक बड़े भाई की वजह से। बट एनीवेज आज ये सब कुछ खत्म होने वाला है। और फिर वो लोग फाइनली अपने पापा के पास पहुंच जाते हैं जहां पे वो बंदा कहता है कि देखो एलन, जब तुम यहाँ पे हमारे डुकल हाउस ऑफ वेस्टफील्ड में जन्म लिए थे 15 साल पहले, तब तुम्हारा लेवल 1 था और अभी भी तुम्हारा लेवल 1 ही है। और उससे भी बुरा बात तो यह है कि उस दिन जब गॉड ने ब्लेसिंग सेरेमनी में सबको ब्लेस किया था, सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया था, वो तुम्हें कुछ भी नहीं दिया था। और ये चीज़ हमारे फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। तुम हमारे फैमिली के लिए एक कलंक हो। इसलिए आज से, इसी मोमेंट से मैं तुम्हें डुकल हाउस ऑफ वेस्टफील्ड से बाहर निकालता हूँ। तुम और हमारे फैमिली के मेंबर नहीं हो। और फिर एलन को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन एलन दुखी नहीं था, बल्कि वो तो खुश था कि वो ऑफिशियली फ्री हो चुका है। वो मन ही मन सोचता है कि जिस लाइफ के बारे में मैं ड्रीम किया था, जिसके वजह से मैं फिर से रीइंकार्नेट हुआ था, चलो वो चीज़ अभी शायद होने वाला है। लेकिन फिर भी मैं कितना घटिया ड्यूक का सन होकर जन्म लिया था। एंड गेस व्हाट, ये रीइंकार्नेशन का बात इसीलिए कर रहा है क्योंकि वीडियो के शुरू में हमें जो हीरो के बारे में बताया गया था वो हीरो और कोई नहीं बल्कि एलन ही था। एलन पिछले जन्म में एक काफी पावरफुल हीरो था जो कि इस जन्म में एक पावरलेस ड्यूक का बेटा होकर जन्म लिया था। बट एनीवेज एलन का जो मोटिवेशन था पीस ढूंढने का, वो इस लाइफ में ढूंढने की कोशिश करेगा। एलन को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ शांति चाहिए, जो कि पिछले जन्म में उसको बिल्कुल भी नहीं मिला था। और फिर वो ईस्टर्न एज की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो जगह कैसा दिखता है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता है अपने पीस के तलाश में। एलन उस पूरे एरिया को एक्सप्लोर कर रहा था कि तभी उसको दूर में कुछ हलचल नजर आता है, और तभी हमें उस एरिया का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की काफी सारे मॉन्स्टर वुल्व्स के साथ लड़ाई कर रही थी। वो लड़की उन वुल्व्स को मार तो रही थी, लेकिन वो सब फिर से वापस रीजेनरेट हो जा रहे थे। और तभी वो लड़की कहती है कि अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो मैं लेडी लीज को नहीं बचा पाऊंगी। और फिर वो लेडी लीज से कहती है कि लीज तुम दूर भाग जाओ यहाँ से, मैं तब तक इनको यहीं पे रोकती हूँ। लेकिन तभी जो लीज थी वो कहती है कि नहीं बिट्रेस, मैं तुमको छोड़ के यहाँ पे अकेला नहीं जा सकती। लेकिन तभी लीज कहती है कि नहीं, आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको अपना ड्यूटी फुलफिल करना ही होगा। और ये पूरा चीज एलन अपने मैजिकल आई से देखता है और कहता है कि ये लड़की तो लीज एडोस्टेला है, एडोस्टेला किंगडम की फर्स्ट प्रिंसेस, ये यहाँ पे क्या कर रही है। और तभी एलन को एक पुराना बात याद आता है जहाँ पे गेट टुगेदर में लीज एलन दोनों ही थे, और वहाँ पे जितने भी बाकी के ड्यूक्स थे वो सब भी थे। लेकिन वहाँ पे जितने भी ड्यूक्स थे वो एलन का काफी ज्यादा मजाक बना रहे थे क्योंकि एलन काफी ज्यादा कमजोर था। इवन वो एलन के फैमिली के ऊपर भी बहुत ज्यादा मजाक बना रहे थे। लेकिन ये सब सुनने के बाद जो लीज थी वो काफी ज्यादा भड़क जाती है सबके ऊपर, और वो सबके सामने एलन को डिफेंड करती है। और तभी जो सीन था वो फिर से प्रेजेंट में आता है और हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर वुल्व्स थे वो बीट्रिस को काफी ज्यादा घायल कर देती है, और जो बीट्रिस थी वो वहीं पे गिर जाती है, और जो लेडी लीज थी वो एकदम दौड़ते दौड़ते बीट्रिस के आगे आती है। लेकिन तभी जो एलन था वो मन ही मन सोचता है कि मैं किसी के सामने अपना पावर को यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन जिसने मेरे को मेरे ट्रबल के वक्त संभाला है, मैं उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। और वो एकदम बिजली की रफ्तार से उस एरिया की तरफ आगे बढ़ता है। लीज के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था, वो अपना और बीट्रेस का मौत अपने आंखों के सामने देख पा रही थी। और तभी जो मॉन्स्टर था वो एकदम से आगे झपाटा मारता है, लेकिन अचानक से वो मॉन्स्टर रुक जाता है और हमें दिखाया जाता है एलन वहां पे पहुंच जाता है, और एलन उस मॉन्स्टर को एक ही हाथ में ऊपर उठा के रखा है। जो लीज थी वो एलन को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन एलन कहता है कि मैं बाद में तुमको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले
पहले मैं इनको संभालता हूँ। और फिर एलन अपना डिवाइन आई की मदद से इन जितना भी मॉन्स्टर था उनको देखने की कोशिश करता है और उसे पता लगता है कि ये सब वुल्व्स असल में क्ले से बने हुए हैं और इनके अंदर इनका एक कोर है। अगर वो उस कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है तो ये जो मॉन्स्टर्स है ये भी खत्म हो जाएंगे। और फिर एलन अपना एक 100 फ्लावर स्वॉर्ड का मैजिकल स्पेल यूज करता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और हजारों स्वॉर्ड एकदम उस वुल्फ के ऊपर जाके लगता है और इसी के साथ वहां पे जितने भी मॉन्स्टर्स थे वो सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी गया नहीं था। बीट्रिस का हालत काफी ज्यादा खराब था, वो ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी। लेकिन तभी वहां पे एलन आता है और एलन आके अपना जो हीलिंग मैजिक था उसको यूज करके बीट्रिस को एकदम पहले जैसा कर देता है। इवन बीट्रिस का जो आर्मर था वो भी पूरी तरीके से हील हो जाता है। ये सब देखने के बाद लेडी लीज और बीट्रिस दोनों ही काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। लेकिन अब एलन बेचारा क्या ही बोलता, वो थोड़ी बोल पाता कि ये सब पावर्स मुझे पिछले जन्म से इनहेरिट हुआ है। बट एनीवेज उसके बाद एलन पूछता है कि बट लेडी लीज आप तो फर्स्ट प्रिंसेस हो, आप यहाँ पे बॉर्डरलैंड्स में क्या कर रहे हो? और तभी लीज कहती है कि कुछ दिन पहले एक डिवाइन भविष्यवाणी किया गया था जहाँ पे गॉड ने हमें कुछ आने वाले मिसफॉर्च्यून के बारे में बताया था और अगर हमें उस मिसफॉर्च्यून को प्रिवेंट करना है तो हमें उस जो रेवलेशन था उसके मुताबिक ही काम करना चाहिए था। और वो जो रेवलेशन था जो कि गॉड ने दिया था उसके मुताबिक ही हम क्लूम विलेज की तरफ जा रहे थे जो कि बॉर्डरलैंड्स में ही पड़ता है। बट बीच में ही हमें इन मॉन्स्टर के साथ एनकाउंटर करना पड़ा। बट द वे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और ये सुनते ही एलन कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहीं पे बैठ के ये सारा बातें करना चाहिए। और तभी वो आगे जाता है और जो वैगन था जो कि ऑलरेडी टूट चुका था उसको वो पूरी तरीके से रिकवर कर देता अपने हीलिंग मैजिक से और फिर वो लोग वैगन में बैठ के आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर एलन बताते हैं कि कैसे उसे अपने ही फैमिली वेस्टफील्ड फैमिली से बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि उसका जो मैजिकल पावर है वो ज्यादा है नहीं। बट अभी तो जो वहाँ पे लेडी लीज थी उसको उसका मैजिकल पावर का पता चल गया है। इसीलिए एलन पूछता है कि तो क्या तुम अपने किंगडम के लिए मुझे रोक तो नहीं लोगे ना? लेकिन तभी जो लीज थी वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं अपने किंगडम से ऊपर भी अपने दोस्ती को रखूंगी। और ये सुनने के बाद जो एलन था वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। बट एनीवेज फिर वो लोग उस ग्लूम विलेज में पहुंच जाते हैं। विलेज में जाते ही उनको अजीब सा शांति नजर आता है। सब लोग काफी ज्यादा शॉक थे कि ये गांव इतना ज्यादा शांत कैसे है, इस गांव के गांव वाले कहाँ गए? लेकिन तभी उनको एक जगह दिखता है जहाँ पे काफी सारे लोग एक घर के बाहर इकट्ठा हो रखे थे। और ये देखने के बाद ही सब लोग उस घर की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी उस घर के अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकलता है और वो एकदम से एक लड़की को बाहर फेंक देता है। और तभी जो लेडी लीज थी वो एकदम से उस लड़की के पास जाती है और कहती कि आकिरा तुम मेरे को पहचान गए हो ना? लेकिन जो आकिरा थी वो कहती कि तुम, और आकिरा बिल्कुल भूल चुकी थी लीज के बारे में। लेकिन तभी लीज कहती कि एक थप्पड़ मारूंगी, तुम भूल गए मेरे बारे में, मैंने तुम्हें अपने किंगडम में पूरा घुमाया था, खाना खिलाया था। और फिर आकिरा को भी लेडी लीज के बारे में याद आता है। बट एनीवेज उसके बाद जो बेट्रेस थी वो एलन को बताती कि आकिरा के पास एक स्पेशल गिफ्ट है जिसका नाम है ब्रेवर। और ये गिफ्ट असल में एक स्वॉर्ड है जो कि 1000 वॉरियर्स में से एक वॉरियर को ग्रांट होता है और जिसके पास भी ये स्वॉर्ड है उसी को हीरो माना जाता है। और फिर लीज बताती है कि आकिरा काजिरागी ये हमारा करंट हीरो है। और बीट्रेस बताती है कि भविष्यवाणी के मुताबिक हमें जो लाइट है उसको गाइड करना होगा ताकि हम डार्कनेस को क्लियर कर पाए। और ये सुनते ही एलन कहता है कि इसका मतलब हमें अभी इस हीरो को गाइड करना होगा ताकि हम डार्कनेस को हटा पाए। लेकिन ये सब आकिरा कुछ नहीं सुन रही थी क्योंकि उसको काफी ज्यादा भूख लगी थी। और फिर सीन शिफ्ट होता है और वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं। और तभी जो आकिरा थी वो अपना स्टोरी बताती है कि कैसे वो इस गांव के साइड से ही जा रही थी कि तभी उसको एक बच्ची मिलती है। उस बच्ची को रेस्क्यू करती है। वो काफी ज्यादा डरी हुई थी और वो बताती है कि गांव वालों ने उसको एक ड्रैगन के पास छोड़ आए थे एज अ सैक्रिफाइस और वो कैसे भी करके वहां से बच के आई है। वो ड्रैगन उस पहाड़ के ऊपर रहती है। और ये सब सुनकर आकिरा बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, इसीलिए वो विलेज चीफ के साथ मिलने गई थी। लेकिन हम लोगों ने तो देखा कि विलेज चीफ ने आकिरा के साथ कैसे बर्ताव किया। बट एनीवेज ये सुनने के बाद सब कोई काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और पूछते कि लेकिन अभी वो बच्ची कहाँ पे है? और आकिरा कहती है कि मैंने उस बच्ची को एक गुफा में छुपा आया है। ये सब सुनते ही लीज कहती है कि शायद गांव वालों के ऊपर काफी ज्यादा फोर्स किया गया है, इसीलिए वो लोग इस सैक्रिफाइस कर रहे हैं ड्रैगन को। लेकिन तभी एलन कहता है कि लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि गांव वाले खुद ही उस ड्रैगन को ये सैक्रिफाइस दे रहे हैं ताकि वो ड्रैगन इन रिटर्न इनको प्रोटेक्ट करे, क्योंकि ये जो गांव है ये काफी ज्यादा छोटा है और एक मॉन्स्टर अटैक से ही ये पूरा गांव खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हम इस गांव में आ रहे थे हमने इस गांव के आसपास एक भी मॉन्स्टर को नोटिस नहीं किया था, जिसका मतलब कि ये थ्योरी बहुत ज्यादा ट्रू हो सकता है। लेकिन तभी आकिरा कहती है कि मेरा खाना हो चुका है और अभी मैं जाने वाला हूँ उस मॉन्स्टर उस ड्रैगन को मारने के लिए। और
और ये सुनते ही जो एलन था वो कहता है कि लेकिन अगर वो गांव वाले ये चीज चाहते ही ना हो, लेकिन तभी आखिर कहता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कैसे भी करके उस बच्ची को बचाना ही है। और ये सब सुनने के बाद जो लीज थी वो कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, क्योंकि उस भविष्यवाणी के मुताबिक मुझे तुमको ही गाइड करना है। और बीट्रेस भी उसके साथ तैयार हो जाती है। और ये सब सुनने के बाद एलन कहता है कि मैं कैसे पीछे रहूं, मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगा। और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं उस माउंटेन की तरफ। और जैसे ही वो लोग वहां पे पहुंचते हैं और पहुंचते ही आकिरा एक स्ट्रेटजी बनाने लगती है। स्ट्रेटजी के मुताबिक आकिरा इस माउंटेन को सामने से ही क्लाइंब करेगी, लेकिन एलन, लीज और बीट्रेस तीनों को ही वो पीछे से क्लाइंब करने को कहता है। और ये सुनने के बाद ही एलन कहता है कि तुम अकेले सामने से चढ़ोगे, देखो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तुम्हारी जगह पे उस सामने से चढ़ सकता हूँ। लेकिन आकिरा एकदम से अपने ईगो में आ जाती है और कहती है कि देखो मैं ये सेंस कर पा रही हूँ कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम ऑर्डिनरी तो बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन फिर भी ये काम मैं ही करूंगी। और वैसे भी आने के बाद मैं तुम्हारे साथ एक 1v1 भी करना चाहती हूँ। और ये सब कहने के बाद जो आकिरा थी वो आगे बढ़ जाती है और उसी तरफ ये तीनों भी पीछे की तरफ से माउंटेन को क्लाइंब करना चालू कर देते हैं। और फाइनली वो लोग माउंटेन के टॉप में पहुंच जाते हैं। और उसी तरफ जो ड्रैगन था वो भी जाग जाता है और सीधा आकिरा के सामने खड़ा रहता है। और इसी तरफ जो एलन था वो मन ही मन कहता है कि ये हो ही नहीं सकता कि इतना बड़ा ड्रैगन हमारे बॉर्डर लाइन पे है और हमारे फैमिली वेस्टफेल्ड फैमिली को कुछ आइडिया नहीं है। और तभी वो कहता है कि मुझे लगता है कि जो वेस्टफेल्ड फैमिली है, जो मेरा एक्स फैमिली है, उनका और ये ड्रैगन का कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा ही। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो पूरा क्लूम विलेज है वो ऐसे सैक्रिफाइस ऑफर करने के लिए ही बनाया गया है। और ये सब एक्यूजेशन सुनने के बाद लीज और बीट्रेस दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी एकदम से पहाड़ के ऊपर से एक बहुत ही बड़ा आग का लहर बह जाता है और ये देख के सब कोई शॉक हो जाता है। और इसी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस ड्रैगन और आकिरा के बीच में फाइट होना चालू हो गया था। आकिरा अपना पूरा लाइटनिंग पावर से उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जैसे वो धुआं हटता है हमें दिखाया जाता है कि उस ड्रैगन को एक खरोच तक नहीं आता। और जिसके बाद वो ड्रैगन जोर जोर से हंसता है। देखिए बच्चे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पे खेलना आए हो? लेकिन जो आकिरा था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम ऐसा मेरे ऊपर मजाक नहीं बना सकते, मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ। लेकिन तभी वो ड्रैगन कहता है कि क्या तुम उस लिए आए हो? और तभी आकिरा साइड में देखती है वही बच्ची, वो बहुत ही बुरी हाल में थी और कहती है कि हीरो प्लीज मेरे को बचा लो। और ये सुनते ही जो आकिरा थी वो एकदम इमोशनल हो जाती है। लेकिन तभी वो ड्रैगन हंसता और कहता है कि शायद अब तक तुम्हें पता चल गया होगा, मैंने इस बच्ची को जानबूझ के छोड़ा था ताकि तुम यहाँ तक आ जाओ और मैं तुम्हें खत्म कर पाऊँ। सच बताऊँ तो मुझे सैक्रिफाइस से कोई मतलब नहीं, मुझे तो इंसानों के शकल पे वो जो दर्द है, वो जो पीड़ा है, वो देख के बहुत मजा आता है। ये सब सुनते ही आकिरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपना लाइटनिंग अटैक का फाइनल ब्लो करने को तैयार होता है। वो एकदम से फाइनल स्ट्राइक करता है और अपने पूरा पावर लगा देता है उस अटैक में। लेकिन फिर भी उस ड्रैगन को एक खरोच तक नहीं आता और वो जो ड्रैगन था वो एकदम से आकिरा को अपने पूंछ से मारता है और वो एकदम दूर जाकर गिरता है। आकिरा इतना ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि वो ढंग से मूव तक नहीं कर पा रही थी। और तभी वो ड्रैगन सामने आता है और वो उसको अटैक करने ही वाला था, अपने मुंह में पूरा आग ले लिया था कि तभी वहां पे एलन आता है और आते ही वो उस ड्रैगन का एक विंग को बीच से काट देता है। एलन, लीज और बीट्रेस को आकिरा और उस बच्ची का ध्यान रखने को कहता है और वो एकदम जाता है और अपने स्वॉर्ड से वर्ल्ड एंड को कास्ट करता है। वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो जो ड्रैगन था वो एकदम सोचने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है। वो कहता है कि ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं गॉड के नीचे सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, मेरे ऊपर सिर्फ गॉड ही पावरफुल है, तुम मेरे को ऐसे ही हरा नहीं सकते, एक ह्यूमन मेरे को कभी भी हरा नहीं सकता। लेकिन तभी एलन कहता है कि शायद तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही कमजोर सोच लिया है, लेकिन ये है नहीं। और तभी एलन मन ही मन सोचता है कि कुछ भी कह लो लेकिन ये ड्रैगन कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी थैंक्स टू आकिरा कि उसने इतना देर इसके साथ मुकाबला किया है और मुझे इसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन पता चल गया है। और फिर वो जो ड्रैगन था वो एकदम से दूर भागता है, लेकिन तो भी जो वहां पे एलन था वो फिर से उसको पकड़ लेता है। लीज एलन से कहती है कि एलन तुम ये कर सकते हो। और ये सुनते ही एलन को काफी अच्छा लगता है, उसे अपने अंदर से एक अलग सा कॉन्फिडेंस फील होता है। और उसी तरफ जो ड्रैगन था वो अटैक करने ही वाला था कि तभी एलन आगे बढ़ता है और अपना वर्ल्ड एंड का अल्टीमेट पावर, अल्टीमेट स्किल से उसको अटैक करता है और अपना पूरा स्वॉर्ड उस ड्रैगन के अंदर डाल देता है और वो स्वॉर्ड एकदम से ब्लास्ट करता है। जो ड्रैगन था उसको यकीन नहीं होता, पूरा आसमान एकदम साफ हो जाता है और वो जो ड्रैगन था वो टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है। एलन के इस अटैक में इतना ज्यादा पावर था कि उसका स्वॉर्ड भी एकदम खत्म हो जाता है।
लेकिन ड्रैगन को मारने के बाद जो वहाँ पे लीज थी वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और इसी तरफ जो आकिरा था उसको भी फिर से होश आ जाता है। और फिर जो एलन था वो मन ही मन सोचता है कि मैंने एक हीरो को एक ड्रैगन को मारने में हेल्प किया। ये लाइफ एकदम पीसफुल तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर मुझे ये चीज़ फिर से करना पड़े तो मैं फिर से करने को तैयार हूँ। और तभी लीज आती है और वो एलन के सामने अपना हाथ बढ़ाती है और एलन भी लीज का हाथ को बहुत ही खुशी खुशी पकड़ लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। गाइस अगला एपिसोड इससे भी ज्यादा क्रेजी होने वाला है। ये एनिमे भी रीइंकार्नेशन ही है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ, जो कि काफी अच्छा लग रहा है देखने में। तो अगर आपको भी अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।